हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर अनुपम सामंत। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिगिनर हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर आपको ड्रॉ करना है, प्रेजेंट करना है, तो कुछ पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो आप ऐसे ही मीन्स कुछ कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते। तो पर्टिकुलर कुछ तरीका होता है जो आपको फॉलो करके मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसे अलग अलग कन्वेंशन होता है मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करने के लिए। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए ऐसे ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोल के एक मेथड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट करने के लिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स कैसे कैसा टाइप का मेथड है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो पता चलेगा। तो एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं इथेन, CH3 CH3। तो इसको अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए मैंने कैसे ड्रॉ किया, जस्ट सिंपल एक लाइन ड्रॉ किया और कुछ लिखा ही नहीं। आपको देख के थोड़ा अजीब सा लग सकता है। अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिगिनर हो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये लाइन से ही ये इथेन का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो कुछ रूल हम लोग फॉलो करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। तो रूल क्या है, लिखते हैं। रूल रूल नंबर 1 क्या है, कार्बन हाइड्रोजन atoms are not shown। कार्बन हाइड्रोजन जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल में हम लोग ड्रॉ नहीं करते, मीन्स दिखाते नहीं। इसीलिए देखिए मैंने इधर जो इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इधर जस्ट सिंपल लाइन, यहाँ पे कहाँ पे भी आपका कार्बन हाइड्रोजन लिखा नहीं है। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है आपका अगर ऐसे CC एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड represented by a line। इसीलिए आप देखिए जो हमने इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इथेन का स्ट्रक्चर में क्या है, दो कार्बन एटम है और जो दो कार्बन में CC बॉन्ड है, एक ही CC बॉन्ड है। इसीलिए देखिए हमने एक ही लाइन ड्रॉ किया, जस्ट सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन ही रिप्रेजेंट कर रहा है इथेन को। और इसके साथ हमने बोला CC सिंगल बॉन्ड। अगर आपके पास CC डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड
बाय ए डबल लाइन। सिंपल तरीका बोल रहा है, आपके पास अगर ऐसे डबल बॉन्ड है तो एक डबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तो एक एग्जाम्पल लेता है तो आपको और बेटर पता चलेगा। एग्जाम्पल, सपोज हम लोग लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। हमने एक ब्यूटीन ले लिया, तो इस ब्यूटीन को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं। तो कैसा होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखिए इधर बोला है जी एक डबल बॉन्ड है जो डबल लाइन, तो देखिए हमने डबल लाइन ड्रॉ किया। डबल लाइन मीन्स डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो CH से डबल बॉन्ड है, और दो CC बॉन्ड है, तो आप और दो CC बॉन्ड ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने ट्रांस ड्रॉ किया, आप ऐसे सिस भी ड्रॉ कर सकते हो। दो टाइप का स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है। तो देखिए इधर कहाँ पे भी हम लोगों ने कार्बन हाइड्रोजन कुछ लिखा नहीं, सारे लाइन से ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया, तो इसको ही बोलता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं और कुछ मॉलिक्यूल का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो और एग्जाम्पल लिखते हैं साइक्लोप्रोपेन CH2 CH2 CH2। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। देखिए ड्रॉ किया मीन्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हम लोग शो नहीं कर रहे, जस्ट सिंगल लाइन शो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो तीनों सिंगल बॉन्ड के लिए तीनों सिंगल लाइन जो हमारा रूल है ड्रॉ किया, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लोप्रोपेन। अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट हो आपको ऐसे स्ट्रक्चर देंगे, आप बोलेंगे ये साइक्लोप्रोपेन है। लेकिन अगर आप मैथमेटिशियन हो आपको ऐसे स्ट्रक्चर देंगे, आप बोलेंगे ट्रायंगल। बहुत ही अमेजिंग है केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5, ये हमने ड्रॉ किया साइक्लोपेंटेन। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल, साइक्लोपेंटेन के लिए क्या करना है, एक पेंटागन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए एक पेंटागन ड्रॉ कर दिया, पेंटागन रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लोप्रोपेन के लिए। तो ऐसे अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर आपका है ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, तो आपको कुछ अलग एलिमेंट कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे लाइन से ही आपका स्ट्रक्चर
प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन आप अगर आपका अलग कुछ क्लोरीन या सल्फर या ऑक्सीजन और कुछ एटम है और कुछ हेटेरो एटम है कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के, तो आपको वो लिखना होगा। मीन्स आप ऐसे जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको वो कार्बन एंड सल्फर या हेटेरो एटम जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, जैसे CH2 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 एक साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। CH CH2, ये देखिए एक साइक्लोहेक्सेन है, इसमें एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन अटैच्ड है। तो ये क्लोरीन आपको दिखाना होगा। मीन्स कार्बन हाइड्रोजन हम लोग शो नहीं करते स्ट्रक्चर में, बट हेटेरो एटम शो करना पड़ता है। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कैसे करेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन है, मीन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो आप एक साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लीजिए। जस्ट पहले आप जो CC बॉन्ड है वो लाइन के हिसाब से आप सिंपल ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका ड्राइंग हो गया साइक्लोहेक्सेन का। तो क्लोरीन आपको अटैच करना होगा इधर, क्लोरीन आपको अटैच करना होगा। तो साइक्लोहेक्साइल जो क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो इधर मीन्स क्या क्या बताना चाहते हैं हम लोग, अगर कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के और कुछ एटम है तो आपको वो स्ट्रक्चर में शो करना होगा। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 3D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ऑन पेपर। मीन्स 3D स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट करते हैं सिंपल एक 2D पेपर में। 3D स्ट्रक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बाद में पता चलेगा अगर आप अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हो। तो 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग कुछ सर्टेन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का। मेथेन एक सिंपल मॉलिक्यूल है, एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन है। तो इसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसको अगर मेथेन का 3D फॉर्म अगर हम सिंपल पेपर में ड्रॉ करेंगे और अभी ड्रॉ करेंगे तो, लेकिन हमको इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे करना है अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। दो CH बॉन्ड हमने ड्रॉ किया। अभी देखिए और 2 CH बॉन्ड ड्रॉ किया, लेकिन इसमें देखिए कुछ अलग तरीके से हमने बॉन्ड को प्रेजेंट किया है। तो बॉन्ड को अलग तरीके से प्रेजेंट किया क्यों, वो हम बता रहे हैं। तो मेथेन का 3D स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। 3D स्ट्रक्चर मीन्स इसमें 3 डायमेंशन में देखने में क्या होगा। तो 3D स्ट्रक्चर, तो इधर आप इमेजिन कीजिए जे ए दिस हाइड्रोजन कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन, मीन्स 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन आपका एक प्लेन में है।
एक प्लेन में है, तो आपका हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन प्लेन है, मीन्स आपका पेपर पकड़ लो। और बाकी जो हाइड्रोजन, ये तो देखिए मैंने बोल्ड, कुछ बोल्ड स्ट्रक्चर इधर दिया, तो जो बोल्ड टाइप का मीन सॉलिड टाइप का जो वेज मैंने डाला, ये पेपर के ऊपर है, और ये जो डैश टाइप का डाला ये पेपर के बिलो है। मीन्स आपका अगर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एक प्लेन है और बाकी दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक पेपर के ऊपर है, मीन्स प्लेन के ऊपर है, और दूसरा CH एक प्लेन के नीचे है, तो ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये जो दोनों लाइन आप देख रहे हो ये नॉर्मल लाइन है, और बाकी जो आप देख रहे हो जो बॉन्ड, मीन्स बॉन्ड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल जो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्लेन में है, ये सीधी सी बात है। और बाकी जो बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, जो हमने सॉलिड टाइप का वेज लिया, सॉलिड वेज, बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मीन्स आप बोल सकते हो अबव द प्लेन, और जो डैश वेज लिया, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बेसिकली बिलो द प्लेन। तो ऐसे मीथेन एक सिंपल हाइड्रोकार्बन को हम प्रेजेंट करते हैं। मीन्स आपको एक प्लेन पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपका 2 बॉन्ड रहेगा, और बाकी जो आपका 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर एक बॉन्ड प्लेन के नीचे, एक सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। लेकिन आप किसी भी अगर बड़े मॉलिक्यूल ड्रॉ करोगे उसका 3D स्ट्रक्चर पेपर में, तो आप यही रूल फॉलो करोगे। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो समझने में और इजी होगा। जैसे हमने ड्रॉ किया, एक ऐसे एक अल्कोहल ले लेते हैं, एक ब्यूटानॉल है। तो अभी देखिए ये सिंपल लाइन स्ट्रक्चर है, सिंपल लाइन स्ट्रक्चर। तो इसमें ये जो वही ग्रुप है, वही ग्रुप ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मीन्स वही ग्रुप नॉर्मल फॉर्म में है। दिस वाइज ग्रुप जस्ट नॉर्मल लाइन हमने डाला, इससे पता नहीं चल रहा है ये प्लेन के ऊपर है या प्लेन के नीचे है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आप कार्बन कार्बन कार्बन, ये तीनों कार्बन एक प्लेन पकड़ लोगे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अभी देखो AOH हमने प्लेन के ऊपर डाल दिया, इसके साथ हाइड्रोजन भी है बैक साइड में, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये OH सॉलिड वेज टाइप का है। सॉलिड वेज मीन्स ये
above the plane है, towards the observer, और हाइड्रोजन दूसरा है वो बिलो द प्लेन है। तो ये एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। तो और एक हो सकता है जो वही नीचे भी हो सकता है, हाइड्रोजन ऊपर हो सकता है, वो ड्रॉ करते हैं। OH, अभी ये जो OH है ये डैश OH है, ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन। तो देखिए आप, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन, मीन्स उसका OH ऊपर है या नीचे है प्लेन के, उस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अभी आप बोलोगे जी दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप है, वो आप मान सकते हो सिमिलर टाइप है, बट दोनों मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी इसके कारण डिफरेंट होगा, मीन्स इसका रिएक्टिविटी डिफरेंट होगा। तो इसी को ही स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं बेसिकली। स्टीरियो मीन्स स्पेस, मीन्स आपका जो फंक्शनल ग्रुप कैसे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस हिसाब से आपको अलग अलग स्टीरियो आइसोमर भी मिलते हैं। जब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री डिटेल्स डिस्कस करेंगे और ज़्यादा पता चलेगा। अभी तक हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट करता है, बट आप लोग पूछ सकते हो जी 3D स्ट्रक्चर जानने का इतना जरूरी क्यों है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर टाइम कुछ रिएक्शन को लेके डील करते हो, मीन्स कुछ सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो आपका प्रोडक्ट कैसे होगा, कैसे टाइप का होगा, वो कितने टाइप का होगा, बेसिकली डिपेंड करेगा आपका जो सबस्ट्रेट या रिएजेंट, इसके सब 3D स्ट्रक्चर के ऊपर। 3D स्ट्रक्चर मीन्स रियल स्ट्रक्चर, मीन इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ही आपका प्रोडक्ट डिपेंड करेगा या रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। ये सब कुछ डिटरमाइन करता है 3D स्ट्रक्चर। तो इसीलिए 3D स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, जो सबसे सिंपल एक मॉलिक्यूल है, Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये देखिए ये है CH3Cl। इसमें अगर आप बेस Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, अब अगर डालोगे तो क्या हो सकता है, इधर जो OH है ये OH क्लोरीन को रिप्लेस करता है, करके OH एक अल्कोहल बनता है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप लोग पढ़ा हो सकता है, अगर कोई पढ़ा नहीं होगा वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका OH मीन्स बेसिकली क्लोरीन replaced by OH। तो ये OH जो ग्रुप है
AOH, this OH attacking, basically attacking the carbon, जो CH3 के जो कार्बन है उसको अटैक करेगा और क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, करके अल्कोहल बनाएगा। ये सब SN1 SN2 ये सब रिएक्शन आप लोग अगर पढ़े नहीं हो तो बाद में पढ़ोगे, उसमें और डिटेल डिस्कशन होगा। तो जब ऐसे OH अटैक करेगा आपका Cl को रिप्लेस करने के लिए, तो 3D में 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में ये OH कौन सा साइड से अटैक करेगा? CH3LC का आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सोचिए और OH जाके अटैक कर रहे हैं, तो बहुत सारे आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा जो OH कौन सा साइड से अटैक करेगा। तो इसीलिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, और इसी के कारण आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा या कुछ प्रोडक्ट कम, ऐसा मिलेगा। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है रिएक्टिविटी के बारे में पता करने के लिए। तो गाइस आज का ये लेसन इधर ही फिनिश करते हैं। आपको अगर वीडियो यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, सो प्लीज़ subscribe, like and share the channel so that I can make many more videos for you. Thank you so much.